तुम्हारे बिना मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। एक तुम ही तो हो जो सिड के बाद मेरी टेंशन रिलीज कर दिया। सिड, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इतने परेशान थे क्या तुम मुझसे कि बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए मुझे छोड़कर चले गए? कि तुमने बहुत गलत किया सिड। अब मैं क्या करूँगी अकेले जीकर? रोज़ तुम्हारे साथ रहने की आदत है मुझे, और आज ये घर अकेले रहने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कैद हूँ। अब कौन आ गया? गोविंद, गोविंद। गोविंद का है, हमें उसे थाने लेके जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। गोविंद तो सुबह से घर पे नहीं है, मुझे लगा वो किसी काम से बाहर गया है। सर मैं सिट के घर गया था गोविंद को लेने के लिए, लेकिन रिया ने बताया कि वो तो घर छोड़कर भाग गया। क्या घर छोड़ के भाग गया? इस गोविंद को तो पकड़ना ही पड़ेगा। ये इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। अभी जांच शुरू किए 24 घंटे नहीं हुए और ये गायब है। कुछ तो गड़बड़ है इंद्रपाल। तुम सिविल कपड़ों में चलो मेरे साथ। यस सर। इस गोविंद को पकड़ते हैं। यहाँ तो गोविंद नहीं मिला, और ना ही यहाँ के लोगों को उसकी कुछ जानकारी है। हेलो रिया, तुम्हारे पास गोविंद का कोई दूसरा नंबर है? सर गोविंद का नहीं है, उसके एक दोस्त का नंबर मेरे पास है। उसने एक बार मेरे फ़ोन से फ़ोन किया था। जो भी है वो मुझे जल्दी भेजो। ओके सर। हेलो, तुम गोविंद के दोस्त हो? हाँ जी साहब, क्या हुआ? अरे तुम कब मिले थे गोविंद को? साहब गोविंद से हम तो कल मिले थे। बड़ी जल्दी में शहर से आया था। हमने आवाज़ भी लगाई पर सुना नहीं। अच्छा, तू उसे ये मत बताना मैं तुझे फ़ोन किया था। जी सर। गोविंद अपने गांव गया है, उसे जल्दी पकड़ के लाओ। तूने ही खून किया ना सिड का? नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? तो वहां से भागे क्यों? तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था। साहब हमें पता था यही सब होगा, इसलिए हम डर की वजह से भागे थे। कैसा डर? साहब सब गरीब पर ही शक करते हैं, हम डर गए थे। झूठ बोलता है। नहीं साहब, सच कह रहे हैं। सिड का खून किसने किया? साहब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एक बात बताएं। हाँ बोलो। साहब एक दिन ना रोहित साहब घर पर आए थे और सिद्धार्थ साहब के रूम में भी गए थे, तो मेरे को कुछ आवाज़ भी आई थी। रोहित साहब कह रहे थे कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और वहाँ पे कुछ गिरने की भी आवाज़ आई थी, जैसे वहाँ पे कोई लड़ाई हुई हो। साहब सच बोल रहा है ना? हाँ जी साहब। इंद्रपाल, इस रोहित को पकड़ो, ये भी खूनी हो सकता है। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तो आपको सब सच बता दिया था। सोच लो रोहित, कुछ बताना भूल तो नहीं गए हमें? नहीं सर, मैंने तो आपको सब सच बताया। उस दिन तुम्हारी सिद्ध की लड़ाई हुई थी। सिट से लड़ाई? नहीं सर, मेरी सिट से कभी लड़ाई नहीं हुई।
सिड और मैं तो बहुत सालों से बेस्ट फ्रेंड है। हमें तो पता चला है तुम्हारी सिद्ध की लड़ाई हुई थी और तूने उसे घर जाके जान से मारने की धमकी दी थी। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सिड को जान से मारने की धमकी क्यों दूंगा? और सिड तो मेरे छोटे भाई जैसा था। आपको ये बोला किसने? हमें गोविंद ने सब बता दिया है कि तुम्हारी और सिड की लड़ाई हुई थी और तूने उसके घर जाकर उसको मारने की धमकी दी थी। सर ये सब झूठ है। मैं आपको बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। मैं सिड से मिलने गया था और मैं सिड के रूम में भी गया था। रोहित, और मिस्टर हीरो क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही अपकमिंग मूवी के कुछ डायलॉग देख रहा था। चल भाई, अभी से उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। और तू बता, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे वो एक एड शूट के लिए आया था। फेस वॉश का एड है। क्या बात है। बस एक नॉर्मल सा डायलॉग है। तुझे अपने हाथ में तलवार लेके, जैसे विलन से बोलते हैं ना, ऐसे बोलना है तुझे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बस इतना सही है क्या? हाँ बस इतना सही है। जब तू फ्री हो जाए बता देना, फिर उस दिन शूट कर लेंगे। ठीक है भाई। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ फिर। सर ये हुआ था उस दिन। सर मुझे लगता है ये गोविंद झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो उस गोविंद पर शक होता है अब भी। ऐसा क्यों? सर जब कभी रिया और सिड की लड़ाई होती थी, सिड मुझसे हमेशा शेयर करता था। और यही बात जब मैं गोविंद और रिया से पूछता था तो वो मना करते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर ये गोविंद रिया की हर बात मानता है, क्योंकि रिया ने ही उसे ये जॉब दी थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। इंद्रपाल, इस गोविंद को उठा के लाओ जरा। तुम्हारे सामने कभी रिया और सिड की लड़ाई हुई है क्या? नहीं साहब, वो तो आपस में बहुत प्यार करते थे साहब। हमारे सामने क्या, हमारे पीछे भी उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ साहब। सच सच बताना। रोहित ने हमें सब बता दिया है। तू उस घर में काम करता है, तुझे इतना भी नहीं पता कि उनके बीच में लड़ाई हुई है कि नहीं? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। तुम ऐसे नहीं मानोगे। साहब 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 सब साहब याद आ गया साहब, सब याद आ गया साहब। साहब साहब मैडम ने हमें मना करा था ये सब बताने के लिए साहब। उन्होंने हमें इसी शर्त पर नौकरी पर रखा था कि हम उनकी हर बात मानेंगे साहब। सच सच बता, ऐसा क्या करवाती थी वो? साहब सिद्धार्थ साहब को गुलाब की खुशबू से एलर्जी थी, लेकिन उनके घर से बाहर जाते ही मैडम हमसे रोज रोज गुलाब के फूलों वाला रूम फ्रेशनर कराती थी साहब, जिससे सिद्धार्थ साहब की बहुत बार तबीयत भी खराब हो चुकी है साहब। और सिद्धार्थ साहब के पूछने पे हमें मना किया था साहब बताने के लिए। तो तूने कभी उससे पूछा नहीं कि ऐसा वो क्यों करवाती है तेरे से? साहब हम गरीब आदमी हैं साहब, हमें तो अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए जैसा वो कहती हम वैसे ही करते जाते साहब। हाँ साहब, मैडम जब भी खाना लाती थी उसमें कोई दवाई मिलाकर लाती थी। हमने पूछा तो कहती अपने काम से मतलब रखो साहब। तभी उसको सिड के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता लगाना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। साहब हम जाएं साहब? जाओ, लेकिन फिलहाल कुछ भी पता लगे ना तो हमें बताना जरूर। जी साहब। सर, फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है। अब चलो सेट के घर। यस सर। कहीं बाहर जा रहे हो तुम? अरे सर, आप यहाँ अचानक? हाँ, मैं आया था। अच्छा, 2 मिनट बात हो सकती है? जी बताइए। रिया, मुझे लगता है तू सिद्ध से प्यार नहीं करती थी। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? या देखना, रिया उसको मरे हुए एक करता हुआ है और तू शूटिंग पर जा रही है। सर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बहुत कॉल्स आ रहे थे तो मैं मना नहीं कर सकती थी। रिया, एक बात बता मुझे, तुम्हारी सिड के साथ लड़ाई हुई थी उसकी डेथ से पहले? लड़ाई सिर्फ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। इंद्रपाल, अब हमने तो अपना काम कर दिया,
अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कौन मुजरिम है कौन बेगुनाह है।